प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि भिखारीपन के ख़ात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा और अगर हमारा हमसाया आगे निकल गया तरक्की में तो ये हमारा कसूर है। उन्होंने ये बात क्या की है और कहाँ पर की है, और आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि ये जो मायूसी फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हम पाकिस्तान को वहाँ लेकर जाएंगे तरक्की की राहों पर जहाँ पर सब देखेंगे। वो क्या बात की गई है? इमरान खान की बनी गाला में गुजरने वाली एक रात का बहुत चर्चा है। बनी गाला की उस रात में क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे, और इमरान खान और उनकी बेगम की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें क्या है, और साथ ही इसराइल ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहा है। यूनाइटेड नेशंस के 53rd सेशन में उसमें इमरान खान और उनकी पार्टी पर होने वाले क्रैकडाउन 9 मई के वाक़यात जो हुए उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इसको कंडेम किया और इमरान खान उनकी पार्टी को सपोर्ट किया है इसराइल की तरफ से। तो ये क्या है, सब स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं जनाब। सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो देखिए, बात तो है कि $2 अरब सऊदी अरेबिया ने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के में जमा करवा दिए हैं। अब हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कहे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की कौम को और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का वली अहद का और हम सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि जनाब ये इतना डिपॉजिट हमारे पास आ चुका है। अब देखें, बात तो अच्छी है, खुशखबरी इसलिए है कि हमें पैसों की ज़रूरत है इस वक्त, और पैसा अगर कहीं से आ रहा है और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो दे रहे हैं तो खुशी की खबर तो है। लेकिन जो हम ये कहते हैं ना कि भाई खुशी की खबर है या ये मातम करने की बात है, तो वो वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भिखारीपन के, यानी जो हमारा भिखारीपन है, जो हम कशकोल लेकर जगह जगह मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ें लगी हुई हमारी भिखारी बन के, तो भिखारीपन के ख़ात्मे के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। हमसाया आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मायूस हो जाएंगे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे या हम मायूसी में अपनी हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर तो बड़ी तबाही हो जाएगी। यानी उनका कहने का आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भागा भागा ना फिरूं, लोगों के पास जाके उनका दामन ना पकड़ूं और कहूँ, मेरी शक्ल देखते ही उनको ये पता ना चल जाए कि अब मैंने उनसे पैसे मांगने हैं, और मैं कहूँ कि नहीं भाई ये तो बड़ी शर्म आ रही है, भाई बहुत गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता इस तरह, और मैं आराम से अपने घर बैठा रहूँ, तो ये तो बड़ी तबाही आ जाएगी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये उनका जो है वो कहने का मकसद था। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। हम में से सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है विल टू डू। सऊदी वली अहद और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में आ चुके हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसी तरह की कुछ बातें की और जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ये अब मिलजुला के मेरा ख्याल है कि $11 बिलियन जो हैं वो रिजर्व हो चुके हैं। लेकिन ये $11 अरब तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से एक बात की गई है, और हमने आपको बताया भी था कि कन्वेंशन सेंटर में जो एक तकरीब हुई और उसमें ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं सुन लें, अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क के पास सब कुछ है, यहाँ सिर्फ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, अब पाकिस्तान सिर्फ तरक्की करेगा और ऊपर जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो लोग हर वक्त आवाम में मायूसी फैलाते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो गया, वो सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा, उन्होंने अपने इदारे की तरफ से भी कहा जा दोस्तों कि भाई हम एक इदारे के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं और हमारा जहाँ तक जिस हद तक आपको ताउन चाहिए हम मौजूद हैं मुआशी तरक्की के लिए, इकॉनमी के लिए। देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि एक प्लान तो तरतीब पा रहा है, देखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो वो कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, जहाँ ये सब बातें हो रही हैं वहीं पर ये बात भी हमने 2 रोज़ पहले की थी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया था कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिससे ही पता चलता है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो मैंने आपको बताया था, वो थोड़ी बहुत हमने उसका जिक्र किया था। वो असल में देखिए, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनका जो इशारा था या जो उससे पहले एक ट्वीट की गई थी उसका बड़ा तस्करा रहा कि ये क्यों है। तो वो ट्वीट ऐसा है कि बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे धमकी दी जा रही है। तो वो है शाहीन सहबाई की ट्वीट। अब शाहीन सहबाई ने जो ट्वीट किया वो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मोहित पीरज़ादा के साथ वो एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें उन्होंने बड़ी ही कोई गहरी बात कह दी।
अब बात यह है कि ये जितने भी जर्नलिस्ट इस वक्त बाहर से प्रोग्राम्स करें, आप जानते हैं कि उनको ही कहा जाता है कि वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। इससे पहले वो इमरान खान के जब यहाँ पर थे तब बहुत बड़े हामी थे ये सब, और अब वो बाहर बैठे हैं तो उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम देखते हैं कि खान की सपोर्ट में ही होते हैं। अब जब कोई ऐसा जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठकर कोई ऐसी ट्वीट करेगा, क्योंकि वहाँ पे बैठकर जो है बहुत ज़्यादा खुले उसमें भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें कई एक मरतबा उन्होंने पर्सनालिटीज़ का नाम लेकर, यानी ये इशारों कनायों में भी और खुलेआम भी, उन्होंने जो ट्वीट किया कि जिसके बाद वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये इमरान खान प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, वो ट्वीट क्या था, क्या उससे ये तासुर एक मिलता है आपको? आप देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद उसका फ़ैसला कर सकते हैं कि उससे ये इंप्रेशन मिलता ही नहीं मिलता। उनका कहना, उन्होंने लिखा कि समझने वालों के लिए आज दोस्त डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ, यानी पहले तो उन्होंने लिख दिया कि समझने वालों के लिए। अब जैसे ही जब आप ये पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा इस ट्वीट के अंदर कुछ ना कुछ है। आगे वो लिखते हैं कि आज दोस्त डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ इंटरव्यू में कई बातें हुई, मगर एक बात ज़रा गहरी थी। उन्होंने पूछा जब्र का दौर कब तक चलना है। मैंने कहा एक छोटा सा हादसा तारीख़ का रुख मोड़ देता है। मिसाल, मैं 1968 में पेशावर के उस जलसे में मौजूद था जब कोई 20 फुट दूर से एक लड़का हाशिम उठा और अयूब खान पर गोली चला दी। अब आपको इस ये पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, यानी जब उन्होंने कहा समझने वालों के लिए, तो समझने वालों को इसके बाद आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, जिनको समझ नहीं आती वो आगे भी पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना समझ हो। तो बात ये कि उन्होंने कहा कि और अयूब खान पर गोली चला दी और फील्ड मार्शल मेज़ के नीचे छुप गए। गोली लगी तो नहीं, मगर उस दिन उनके जब्र का महल धड़ाम से गिर गया। अब ये वो किसको कह रहे हैं और किसको सुना रहे हैं, इसके बाद ये वैसे ज़रूरत नहीं रहती ये जानने की या सोचने की या पूछने की कि उन्होंने किसके ख़िलाफ़ कहा है। तो बात पता क्या है, देखिए तनकीद तो होनी चाहिए, तनकीद हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ही कोई ख़बर आती है चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो, हम फ़ौरन आपके सामने पेश कर देते हैं। लेकिन बात इस हद तक नहीं जानी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि एक जर्नलिस्ट को तो बराह रास्त तनकीद करनी चाहिए, डायरेक्ट वो बात करनी चाहिए जो आप समझते हैं। जब आप इस तरह के इशारों और कनायों में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप धमकी दे रहे हैं, जबकि जर्नलिस्ट का काम, सहाफ़ी का काम धमकी देना तो नहीं है। हाँ, आप किसी चीज़ को सही समझते हैं, किसी को गलत समझते हैं, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी तनकीद हम करते हैं, लेकिन अगर मैं उसमें इस तरह की मिसालें देना शुरू हो जाऊँ कि जनाब वो जो अयूब खान था एक फ़ौजी था और उस वक्त उसके ऊपर गोली चली, तो फिर लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि जब गोली चलेगी तो तब लोग ठीक होंगे। तो यानी ये है कि जैसा मैंने कहा कि एक तनकीद इससे कहीं ज़्यादा कड़ी होती, लेकिन ये जो है, ये वज़ीर आज़म ने जो ये इसके ऊपर बात की और कहा कि ये तो बाकायदा एक कत्ल करने की साजिश की जा रही है, या ये तो एक कैंपेन है, और इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो सब जिन्होंने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तो इस तरफ से हो रहा है और खान साहब जो हैं ये तो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं। उसमें फिर लोग जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप कहाँ के जर्नलिस्ट हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं जो ऐसी बात करें। अब हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो तनकीद कर रहे हैं और वो इमरान खान पर भी तनकीद करते हैं, और कभी वो उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है अगर उनको लगता है कि नहीं ये बात सही नहीं है या इसके अंदर ये ठीक नहीं है तो उस पर भी तनकीद जाती है। और इस्टेब्लिशमेंट पर तो हम धड़ाधड़ तनकीद करते हैं, मतलब खुला के हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बढ़ते हैं उस ख़बर की तरफ जिसका बहुत चर्चा है, और वो है कि इमरान खान एक रात बनी गाला में रहे। अब वो आपको पता है कि ज़मान पार्क में होते हैं आजकल, और ज़मान पार्क से वो बनी गाला क्या करने गए और एक रात वहाँ पे क्यों ठहरे। उनकी थी तो वैसे हेयरिंग, वो हेयरिंग के लिए गए थे, लेकिन वो फौरी तौर पर वापस आ जाया करते हैं, रहते नहीं हैं। लेकिन इस बार वो एक रात रहे हैं और फिर उनकी कहानियाँ, उस रात की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हैं। अब उस रात में क्या हुआ है, खान साहब ने क्या किया है बनी गाला की उस रात में, तो जनाब ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने भरपूर कोशिश की है उस रात के अंदर कि किसी भी तरीके से वो जो मुलाकात करने की बात करते हैं तो मुलाकात हो जाए। उन्होंने इस सिलसिले में राब्ते किए हैं, बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ़ से मुलाकात करने की कोशिशें की हैं, और सिर्फ राब्ते यहीं से नहीं हुए बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को भी बीच में डाला गया, क्योंकि अंदर के मुल्क के अंदर के लोगों को तो कई एक बार डाल के देख लिया गया बीच में ना, यानी वो बहुत ज़्यादा कह भी चुकी हैं और लोगों के साथ राब्ते करवाने की कोशिश भी करते रहे, मैसेंजर के तौर पर बनाते रहे लोगों को। अच्छा, बल्कि जो उनके घर आते रहे उनको भी उन्होंने मैसेंजर बना लिया कि ज़रा
ज़रा आप जाएं और जाकर मेरी बात करें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुल्क से बाहर भी उन्होंने किसी को कहा और राब्ता करवाने की कोशिश की कि बस बहुत हो गया, जो होना था हो गया। मतलब कि वो जो बात की जा रही थी कि गोडे और गिट्टे पकड़ने की पैन हुन की कर दे पाए होती, बहुत हो गया, हुन गरीब दी जान करनी है, तुसी की करना की है। तो ये सब बातें वो उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला, यानी नतीजा पॉजिटिव वे में नहीं निकला और मुलाकात नहीं हुई। यानी ये तो आप जान लें कि ख़बरें इसी तरीके से चल रही हैं कि कोई मुलाकात हुई है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ़ ने मुलाकात उनसे नहीं की, कोशिशें उस रात में भी जारी रहीं। अच्छा, अब जब ये हम देख रहे हैं ना, तो उसी के साथ एक वीडियो सामने आई। अब आपको पता है कि वीडियोस तो आजकल कितनी जल्दी वायरल होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सामने मेरी वीडियो, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। जब वो वीडियो देख, पहले तो मैंने कहा कि इमरान खान जो हेयरिंग के लिए जाते हैं उसकी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं वैसी है, लेकिन नहीं, खान साहब हेयरिंग के लिए पहुँचे, वो दाखिल होते हैं कमरा अदालत में और आकर वो चलते हुए आके आगे बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके साथ जो लोग खड़े हैं पहले उनको देखते रहते हैं रानी से। उसके बाद वो कोई उनके पास आके उनके कान में बताता है, खान साहब, सर जी, बेगम साहिबा ताड़ी पीछे बैठी ने। उनका है, वो चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया। अब आपको पता है, मतलब कोई बंदा जो है वो उसको ये पता चले कि मैं बैठा हूँ और मुझे पता ही नहीं और मेरी बेगम साहिबा पीछे बैठी हुई हैं, तो आप जान ही सकते हैं खान साहब भी हैं तो बंदे ही ना, यानी ये तो होता है ना, बेगम का खौफ तो बहरहाल होता है चाहे जो भी बंदा हो। तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर वो देखते हैं और फिर वो कहते हैं अच्छा, और उसके बाद वो हैरान होते हैं और फिर वहाँ से उठकर वो पिछले उस पर चले जाते हैं, सीट पर, पिछले बेंच पर, अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठने के लिए, और वो थोड़ा सा हट कर उनके लिए जगह बना देती हैं। तो मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब ए तुसी घर कले कले रहंदे हो, खान साहब तुसी कितने हो रहंदे हो, तो बेगम साहिबा कहीं और रहती हैं। ये अदालत में आना है दोनों ने और दोनों की हेयरिंग है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता, यानी खान साहब का तो नज़र आ रहा है, उनको नहीं पता कि उनकी बेगम की भी आज हेयरिंग है, पेशी है, और उन्होंने भी अदालत में पेश होना है। वो आए अकेले और आके जो है कि बैठ गए, और आप दोनों कहाँ कहाँ रहते हैं, एक साथ नहीं रह रहे। बड़ी दिलचस्प वीडियो थी ये। तो जिस तरह वो बंदा घबरा जाता है ना, आपको पता है कि बेगम साहिबा का पता चल जाए अचानक बंदे को कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ पीछे बेंच पर मेरी बेगम बैठी हुई है, तराह निकल जाता है बंदे का। उन्होंने सोचा होगा हैं ये क्या हो गया, हालांकि अकेले ही बैठे हुए थे। यानी वैसे तो ये वाली सिचुएशन कहीं और पेश आए तो बंदे तो बेचारे मारे जाएं और बेगमा जो उनका हाल करें, लेकिन उनकी बेगम भी पीछे बैठ के ना अच्छा वो आके आगे बैठ जाते हैं और लोग उन्हें बताते हैं पीछे आपकी बेगम साहिबा भी पेशी के लिए आई हुई हैं। और फिर उसके बाद जब वो उठ के जाते हैं तो बेगम साहिबा उसी जगह बैठी रहती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि अच्छा अब पीछे बैठने के लिए आ ही गए हैं, तो फिर वो उनके लिए साइड पर होकर थोड़ी सी जगह छोड़ देती हैं। तो जनाब ये हमने स्टोरी, दिलचस्प सी एक स्टोरी, आपको पता है ऐसी वीडियोस जब आएँ तो सब बहुत मज़े ले लेके देखते हैं। एक जो कहते हैं ना कि एक कहानी तो हज़ार ज़ुबानें, वो उनके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, लो देखो हम तो पहले कह रहे थे, इनको पता ही नहीं एक दूसरे का कि पेशी है, ये चक्कर क्या है, ये तो कहीं और रह रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जनाब एक और ख़बर ये है, अदालत में इमरान खान को जो ये खबर मिली है, जो उनके सर पे हो सकता है बम की तरह गिरी हो के पीछे बेगम साहिबा बैठी हैं, ये खबर तो उनके लिए अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन एक खबर उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और वो ये है कि इज़राइल ने उनको सपोर्ट कर दिया। और इज़राइल की तरफ से ये कहा गया है, बहुत तफसीली बात की गई है, जिसमें बहुत कंडेम किया गया है जो क्रैकडाउन हुआ है उन पर और उनकी पार्टी पर, और ये कहा है कि ये हो क्या रहा है, और ये शख्सी आज़ादी जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और इसमें ये हुआ है कि उसके बाद जो दफ्तर ख़ारजा है हमारा, फ़ॉरेन ऑफिस, उसकी तरफ से टका सा जवाब दिया गया है इज़राइल को, और उनकी तरफ से कहा गया है कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाने वाले इज़राइल की नसीहत की हमें ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, हमें आपकी इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप जो कुछ फ़लस्तीनियंस के साथ कर रहे हैं उसको देखें। अब ये हुआ क्या, मामला क्या है, वो ये है कि इज़राइल ने यूनाइटेड नेशंस की कौंसल बराए इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है, उसमें जो इजलास था उसमें पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस पेश की हैं कि पाकिस्तान में जो ये क्रैकडाउन हुआ है, लोगों को उठाया गया है 9 मई के वाक़यात के बाद, इमरान खान और उनकी पार्टी पे जो क्रैकडाउन हुआ, लोगों को उठाया गया और उसके बाद तशद्दुद हुआ, और इस एहतजाज में क्रैकडाउन, इस पर हम शदीद एहतजाज करते हैं, ये शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा उन्होंने जो मजहबी अक़लियतें हैं उनकी भी बात की, और एक और बात की जिसमें यह था कि जो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वहाँ पर मर्द को मर्द के साथ शादी करने की इजाज़त है, तो ये जो एक सिलसिला है इसको भी पाकिस्तान में जो है वो शुरू किया जाए। भाई ये तो यानी ये तो वो वाली बात कर दी कि पहले हम मरीख से हुआएँ
और जब वो वाला सफ़र हो जाएगा तो फिर हम हो सकता है इसके बारे में हम ये सोच सकें। लेकिन जो उन्होंने वो बात की है इस पर, जैसे मैंने कहा कि ये खान साहब के लिए एक बड़ी खबर है। अब उनके ओपोनेंट्स तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो यहूदी लॉबी की तरफ से जो है उनकी हिमायत आ गई। ये देखें, पहले अमेरिकन लॉबी से उन्होंने कोशिशें की अपने लिए, तो क्या अब ये यहूदी लॉबी से, यहाँ पे आपको पता ही ना, यहूद हनूद हनूद नसारा, ये वाली बातें तो आम चलती हैं ना। इज़राइल का नाम आएगा या अमेरिका को तो हम कहेंगे हनूद यहूद, नहीं यहूद हनूद नहीं, यहूद नसारा, ठीक है। वो इंडिया का नाम आता है तो हम यहूद हनूद कहते हैं। तो इसमें खान साहब को यहूदी लॉबी की तरफ से सपोर्ट किया गया है, ये बातें की जा रही, करारदादें पेश की जाती हैं। लेकिन हैरानी सबको इस पे हुई कि बाकी तो सब वो चीज़ें करते ही करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर पीटीआई और उस पर क्रैकडाउन के ख़िलाफ़ बात की गई और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है, इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है इज़राइल ने। और इसके अलावा एक और इशू पर भी वहाँ पर बात की गई, जिसमें इसराइल की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के हवाले से जो कवानीन हैं उस पर नायब मंदूम का कहना था कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तौहीन मज़हब के इन कवानीन को सख्त करने की जो है वो एक रेजोल्यूशन पास की, जो कि अक्सर मजहबी और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जाता है और इस बिना पर ज़्यादा टारगेट किया जाएगा और उन्हें जबर का निशाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है तो उन्होंने उसकी भी बात की और उसको कंडेम किया।